हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीश एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करके प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में कवर किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, जो आपका T1 है, T1 दैट इज फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज 10 है, पहले एग्जांपल में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10 एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 का है। तो आपको राइट एन एपी, आपको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे आपको T1 गिवन है, T1 इज इक्वल टू 10, T1 इज इक्वल टू ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय T1 विद और ए। तो यहाँ पे ए आपको गिवन है, मतलब T1 गिवन है यहाँ पे 10, आपको T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए T1 को ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस में, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे T1 आपके पास 10 प्लस 5 दैट इज 15, T2 बनेगा आपका 15। अब T3 फाइंड करने के लिए T3 फाइंड करने के लिए आपको T2 प्लस डिफरेंस, तो यहाँ पे T2 आपके पास 15 और डिफरेंस 5 का, तो ये बन जाएगा 20। आफ्टर दैट T4 फाइंड करने के लिए T3 में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो T3 आपके पास है 20 एंड डिफरेंस है 5 का, 5 प्लस 20 दैट इज ये बनेगा आपका 25। तो इस तरह ये जो सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेस का सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इस तरह आते रहेगा। मतलब फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 15, थर्ड टर्म 20, फोर्थ टर्म 25, इस तरह ये एपी आते रहेंगी। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल में आपको a इज इक्वल टू -3 गिवन है। सेकेंड एग्जांपल में a इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। a इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे ये जो a है, a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -3 गिवन है, ठीक है। एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0 है। तो जिस तरह हमने T1 को डिनोट किया -3 से, उसी प्रकार T2 फाइंड करने के लिए T1 में ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। तो T1 आपके पास -3 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0 दैट इज -3। T1 भी -3, T2 भी -3 आएगा। T3 फाइंड करने के लिए आपको T2 में ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। तो T2 आपके पास -3 प्लस 0 दैट इज ये भी -3। मतलब आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस -3, T1 -3, T2 -3, T3 -3, T4 -3, इस तरह ये सीक्वेंस आते रहेगा। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल में आपको a इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 एंड डिफरेंस आपको गिवन है 1/2 का। और यदि a इज इक्वल टू -7 एंड डिफरेंस आपको यदि 1/2 गिवन है, तो आपको T1 गिवन है, दैट इज a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -7। मतलब फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, आपको बाकी के टर्म फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए T2 फाइंड करने के लिए T2 इज इक्वल टू T1 में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा ऐड। तो T1 आपके पास -7 प्लस डिफरेंस आपके पास 1/2, -7 इंटू 2 दैट इज -14, -14 प्लस 1 दैट इज -13/2, -13/2 ये आएगा आपका पहला टर्म। तो -13/2 यदि हम 13 को डिवाइड कर दे 2 से, -13 को डिवाइड कर दे 2 से, तो ये आएगा 2 6 12 एंड 2 5 10, मतलब -6.5, -6.5 ये आएंगे आपकी T2 दैट इज सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए
T2 में ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। तो T2 आपके पास -6.5 प्लस डिफरेंस आपके पास 1/2 का। तो यदि हम 1/2 को या फिर -6.5 को लिख दे, दैट इज -13/2। -13/2 -6.5 की जगह हमने लिखा -13/2, तो ये बनेगा दैट इज -13 प्लस 1/2, दैट इज -12/2। और -12/2 मीन्स -6। -12/2 मीन्स -6। मैं यहां भी लिखता हूं, दैट इज -13 प्लस 1/2, दैट इज -12/2, दैट इज ये आएगा आपका -6। ठीक है, ये होगी आपकी T3, ये होगी आपकी T2, ये होगी आपकी T1। ठीक है, और T4 फाइंड करने के लिए, T4 फाइंड करने के लिए T3 प्लस डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो T3 है आपके पास -6 प्लस डिफरेंस 1/2, तो -6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 प्लस 1 -12 प्लस 1 दैट इज -11/2, मतलब -5.5, -5.5। तो ये हो गया आपका T4। तो यहाँ पे T1 -7, उसके बाद T2 -6.5, T3 -6, T4 -5.5। इस तरह ये सीक्वेंस आते रहेगा, इस तरह आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आते रहेगा। तो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे कवर किया। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल है दैट इज a इज इक्वल टू, फोर्थ एग्जाम्पल इज a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू 3। यहाँ पे d है 3। ठीक है, तो यहाँ पे T1 दैट इज a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -1.25 और डिफरेंस आपको 3 का है। तो यदि हम T2 फाइंड करें, तो T2 फाइंड करने के लिए T1 में ऐड करना पड़ेगा डिफरेंस। तो T1 है आपके पास -1.25 प्लस डिफरेंस यदि हम 3 ऐड कर दे, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 दैट इज 3.0 और 1.25 को हम यहाँ यदि सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको लिखना होगा दैट इज 0। 0 में से 5 गए, 5 रह गए, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 गए 7 पॉइंट, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, 1.75, 1.75 और यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज 3 एंड 3 इज पॉजिटिव। तो आंसर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव 1.75, पॉजिटिव 1.75। ये हो गया आपका T2। अब T3 फाइंड करने के लिए, T3 फाइंड करने के लिए T2 प्लस डिफरेंस ऐड करिए। तो T2 आपके पास 1.75, 1.75 में डिफरेंस ऐड करिए, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4.75, 4.75। एंड T4 फाइंड करने के लिए T3 में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो T3 है आपके पास 4.75 प्लस डिफरेंस है 3 का, तो 4 प्लस 3 दैट इज 7.75, 7.75। तो यहाँ पे T1 है आपके पास -1.25, T1 इज -1.25, T2 इज 1.75, उसके बाद T3 इज 4.75, उसके बाद T4 इज 7.75। इस तरह ये AP का सीक्वेंस आते रहेगा। तो ये था आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज दिस इज द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। इस तरह ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आते रहेगा। तो ये था आपका फोर्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल देखिए, फिफ्थ एग्जांपल में आपके पास a इज इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस है -3 का। ठीक है, a इज इक्वल टू 6 एंड डिफरेंस -3 का है। तो a इज इक्वल टू 6 मीन्स a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 6 एंड T2 फाइंड करने के लिए T1 में डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो T1 आपके पास 6 प्लस डिफरेंस -3 का, तो +6 प्लस -3 दैट इज ये बनेगा 3। ठीक है, आफ्टर दैट T1 हो गया, T2 हो गया, अब T3 फाइंड करने के लिए
T2 प्लस डिफरेंस, तो T2 आपके पास 3, डिफरेंस है -3 का, तो +3 -3 0 आएगा। ये हो गया आपका T3। और T4 फाइंड करने के लिए, आपको T3 में करना पड़ेगा डिफरेंस ऐड। तो T3 है आपके पास 0 प्लस डिफरेंस -3 का, तो 0 प्लस -3 दैट इज -3। तो यहाँ पे T1 है 6, T2 इज 3, T3 इज 0 एंड T4 इज -3। इस तरह ये AP का सीक्वेंस आते रहेगा। तो देयरफॉर 6 3 0 -3 आर द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये था आपका 5th एग्जांपल। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू -19 एंड d इज इक्वल टू -4। ठीक है, a इज इक्वल टू -19, a इज इक्वल टू -19 मीन्स a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू -19। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज -19। सेकेंड टर्म दैट इज T2 फाइंड करने के लिए आपको T1 में डिफरेंस ऐड करना होगा। तो डिफरेंस इज -18 प्लस T1 इज -18 एंड डिफरेंस इज -4। तो ये बन जाएगा आपका -23। ठीक है, -23 के बाद T3 फाइंड करने के लिए T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डिफरेंस। तो T2 आपके पास -23 में डिफरेंस ऐड कर दीजिए, तो डिफरेंस आपके पास -4। तो 23 एंड 4 दैट इज 27 -27। ठीक है, -27 के बाद T4 फाइंड करना है। तो T4 है आपके पास, T4 फाइंड करने के लिए T3 प्लस डिफरेंस, T3 है आपके पास -27 एंड डिफरेंस है -4 का, तो ये बन जाएगा -31। तो इस तरह बच्चों T1 आपके पास -91, T2 -23, T3 -27, T4 -31। इस तरह ये रिक्वायर्ड AP आते रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। और इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर किया है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दैट इज थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर a। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है दैट इज 5, 1, -3, -7 डैश डैश डैश, इनमें आपको फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय a एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। तो यहाँ पे आपको स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज स्मॉल d फाइंड करना है। तो ध्यान में रखिए कि फर्स्ट टर्म दैट इज डिनोटेड बाय T1 और उसी को कहते हैं a। तो फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू है 5। तो ये होगी फर्स्ट टर्म दैट इज T1 और T1 को ही कहते हैं a। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू 1, T3 is equal to -3 and T4 is equal to -7. That is first term, second term, third term and fourth term. T1, T2, T3 and T4. तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म दैट इज T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। तो T2 1 माइनस T1 5, तो डिफरेंस आएगा -4 का। उसी तरह डिफरेंस फाइंड करने के लिए जिस तरह T2 माइनस T1 किया, तो T2 के बाद आता है T3 और T1 के बाद आता है T2 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 है आपके पास -3 माइनस T2 है दैट इज 1, -3 माइनस 1 दैट इज अगेन -4। आफ्टर दैट डिफरेंस T2 T3 T4 माइनस T1 T2 T3 इज इक्वल टू T4 दैट इज -7, T4 -7 माइनस T3 इज माइनस T3 आपके पास माइनस ऑफ -3। ठीक है, ये माइनस एज इट इज और T3 की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे भी -7 माइनस माइनस +3 दैट इज -4। तो हर एक का डिफरेंस यहाँ पे -4 आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह पाएंगे कि D इज इक्वल टू -4 दैट इज कॉमन डिफरेंस
इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -4 का है एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दैट इज 5 एंड डिफरेंस है -4 का। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल कवर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दैट इज नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे 0.6, उसके बाद 0.9, 1.2, 1.5 डैश डैश डैश, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है, इनमें आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए और T1 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, दैट इज T1 इज इक्वल टू 0.6, T2 इज इक्वल टू 0.9, T3 इज इक्वल टू 1.2 एंड T4 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए दैट इज T2 माइनस T1 करना होगा। तो T2 आपके पास 0.9 माइनस T1 आपके पास 0.6। तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस आएगा दैट इज 0.9 में से यदि हम 0.6 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये आएगा 0.3। दैट इज डिफरेंस इज 0.3। अगेन डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 1.2 माइनस T2 0.9 और यदि हम 1.2 में से 0.9 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे 2 को किया दैट इज 12, 2 को कर दिया 12 में से 9 गए 3 और यहाँ पे 0। तो अगेन 0.3, अगेन यहाँ पे 0.3 आता है। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। तो T4 आपके पास 1.5 माइनस T3 इज गिवन बाय 1.2। तो यदि हम 1.5 में से 1.2 को सब्सट्रैक्ट करते तो 5 में से 2 गया 3 पॉइंट और 1 माइनस 1 0। अगेन यहाँ पे 0.3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू 0.3 एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0.6 एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 0.3। तो ये था आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। दैट इज थर्ड एग्जांपल में भी आपको कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज 127, 135, 143, 151 डैश 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 151। और यहाँ पे भी आपको कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a और T1 इज इक्वल टू 127 एंड T2 135, T3 143, T4 151। और यहाँ पे डिफरेंस दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 135 माइनस T1 127। तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 135 में से 127 गए 8 का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस इज 8। अगेन डिफरेंस फाइंड करने के लिए T3 माइनस T2 करिए। तो T3 आपके पास 143 माइनस T2 135, यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस। अगेन T4 माइनस T3, तो T4 151 माइनस T3 143। अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस 8 का। तो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 8 एंड फर्स्ट टर्म है दैट इज 127। ये था आपका थर्ड एग्जांपल। और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 4 है 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं T1 से, इसे डिनोट करते हैं T2, इट इज T3 एंड इट इज T4। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि T1 दैट इज फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1/4 और डिफरेंस फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1, तो T2 3/4, T1 1/4। तो यहाँ पे 3 माइनस 1/4 दैट इज 2/4, दैट इज 2 1 2, 2 2 4, दैट इज 1/2। अगेन डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 5/4, T2 आपके पास 3/4 दैट इज 5 माइनस 3 अपॉन 4 दैट इज 2/4। अगेन 1/2, 2 1 2, 2 2 4।
दैट इज 1/2। अगेन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो T4 माइनस T3, T4 दैट इज 7/4 माइनस T3 5/4 दैट इज 7 माइनस 5/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। मतलब यहाँ पे हर एक टाइम पर डिफरेंस जो है वो 1/2 आता है, दैट इज डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1/2 एंड फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इज 1/4। तो यहाँ पे इस तरह हमने यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर वीडियो में कवर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।